यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए पात्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम और जगह बदल दिए गए। आज मीरा बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ क्या हो गया। एकदम से उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। अब वो इस झूठी जिंदगी के साथ कैसे जिए। सब कुछ तो ठीक चल रहा था उसकी जिंदगी में, फिर ये सब क्या हो गया। नीरा चाहती थी कुछ भी हो, यह सब सपना निकले, पर यह सब हकीकत में हो गया था। वो पिछली बातें सोचती रही और रोती रही। उसके जान से प्यारे बच्चे भी अब उसे अपने नहीं लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था 18 साल से कैसे एक छल को जी रही थी। नीरा एक बहुत सुंदर और गृह कार्य में सुसंपन्न लड़की थी। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। वो जब एमए के पहले साल में थी तो उसके लिए ऋषि का रिश्ता आया। ऋषि के घर वालों को नीरा बहुत पसंद आई थी, पर नीरा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। तब उसकी दादी और पापा ने उसे बहुत समझाया कि इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता, वो शादी कर ले। उसकी माँ उसके साथ थी, पर उनकी भी किसी ने न सुनी और रिश्ता पक्का कर दिया गया। ऋषि एक बहुत अच्छा लड़का था। उसके गांव में उसकी बहुत तारीफ थी। उसकी बहुत सी जमीन थी और वो बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। उसका गांव दिल्ली शहर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो घर से ही आता जाता था। नीरा की शादी ऋषि के साथ हो गई। उसे ये शादी नहीं करनी थी, इसलिए नीरा शुरू शुरू में तो ऋषि से उखड़ी उखड़ी रहती थी, पर धीरे धीरे ऋषि के प्यार ने नीरा को उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ऋषि कभी भी अपने घर वालों को नीरा को कुछ भी ना कहने देता। उसकी हर गलती को वो अपने सर ले लेता। ऋषि नीरा से बहुत प्यार करता था। जब नीरा ऋषि का इतना प्यार देखती तो वो पिछली बातें सब भूलकर अपने ससुराल वालों और ऋषि को अपना बनाने में लग गई। आज पहली बार था जब ऋषि को उसको छूने की इजाजत दी थी। आज ऋषि बहुत खुश था। नीरा ने उसे अपना लिया था। नीरा को ऋषि की एक बात बहुत अखरती थी। जब भी ऋषि नीरा के करीब आता तो कमरे की सारी रोशनी बंद करके बिल्कुल अंधेरा कर लेता था। नीरा को कहीं से कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। नीरा को ये बात बहुत अजीब लगती थी, पर अब वो ऋषि के प्यार में पागल हो चुकी थी, तो उसने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया। नीरा अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी। अब उसकी शादी को बहुत साल गुजर चुके थे। उसके 2 बच्चे हो चुके थे, 13 साल की नेहा और 15 साल का रोहित। नीरा अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और नीरा से ऋषि और ऋषि के घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन ऋषि इतने साल बाद भी जब भी उसके साथ संबंध बनाता तब कमरे में अंधेरा ही रखता। नीरा बोलती भी, अब तो इतने साल हो गए हैं, अब भी आप मुझसे क्यों शर्माते हो। ऋषि को जवाब न देता, बस हंस देता। नीरा ने तो पूछना ही छोड़ दिया था। फिर अचानक नीरा की जिंदगी में वो दिन आया जिसने उसकी 18 साल की शादीशुदा जिंदगी को कुछ पल में तहस नहस कर दिया। एक दिन नीरा अपने घर की सफाई कर रही थी। तब उसे स्टोर रूम में लगी एक अलमारी दिखी जो आज पहली बार खुली हुई थी। नीरा को आज तक पता नहीं था उस अलमारी में क्या रखा है। उसकी चाबी ऋषि के पास ही रहती थी। तब नीरा उत्सुकता बस उस अलमारी के अंदर देखने लगी। देखी तो उस अलमारी में ऐसा क्या है जो कोई मुझे अलमारी नहीं खोलने देता। उसने इसकी सफाई के लिए भी बहुत बार चाबी मांगी थी, पर हर कोई मना कर देता था, ये बोल के इतना परेशान मत हो, इसकी सफाई हम कर लेंगे। अब तो नीरा को वो अलमारी खुली मिल चुकी थी और अब नीरा इसे देखने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए उसने अलमारी के अंदर देखा। तब उसे जो वहाँ दिखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। वो चीज़ बहुत अजीब थी। नीरा ने जब अपने पति से उसके बारे में पूछा तो ऋषि घबरा गया। उसने नीरा को बहाना बना दिया कि मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है और किसकी है। तुम बेवजह घर में जासूसी करती क्यों फिर रही हो, और मुझसे तो पूछ लिया है, किसी से मत पूछना। ऋषि ने वो सामान नीरा से छीनकर वापस उस अलमारी में रख के ताला लगा दिया। नीरा ने ऋषि को पहली बार उस पर गुस्सा करते देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर उसने ऐसा भी क्या पूछ लिया जो ऋषि उस पर एक गुस्सा करने लगा। अब नीरा के दिमाग में शक हावी हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे इसके बारे में पूछे। तब उसने अपनी सहेली को फ़ोन करके सब बता दिया। उसकी सहेली ने जो उसके बारे में बताया वो नीरा समझ नहीं पा रही थी आखिर ऋषि के पास ये क्यों था। ऋषि जब शाम को ऑफिस से घर आया तब नीरा ने ऋषि से फिर पूछा। ऋषि ने फिर से बात को टाल दिया और बोला, तुम इस बात को यहीं छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। पर अब नीरा ने सच पता लगाने की ठान ली थी। एक रात जब ऋषि उसके पास आया फिर से उसने बिल्कुल अंधेरा कर दिया कमरे में और नीरा के साथ जब संबंध बनाने लगा तब नीरा ने उसके शरीर के उस नाजुक हिस्से को पकड़ के अपनी तरफ खींचा। वो हिस्सा ऋषि से अलग हो चुका था। नीरा हैरान रह गई। उसने तुरंत कमरे की लाइट जला दी। अब नीरा को काटो तो खून नहीं। जो नज़ारा उसने अपनी आंखों के सामने देखा वो दंग रह गई। इतना बड़ा धोखा हुआ था उसके साथ। उसका पति मर्द नहीं था, वो किन्नर था। ऋषि शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था और ये बात घर के सब लोग जानते थे। बस इतने साल में एक नीरा को ही कुछ पता नहीं चला। नीरा सर पकड़ के बैठ गई। वो सदमे में थी। उसे नहीं समझ आ रहा था आखिर अब वो क्या करे, अपने घर वालों को क्या बताएगी। नीरा रोए जा रही थी। ऋषि ने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की पर नीरा ने ऋषि को अपने से दूर धकेल दिया। फिर नीरा को होश आया तो उसे ख्याल आया, जब तुम मर्द हो ही नहीं तो बच्चे वो कैसे।
तब ऋषि ने उसे सारी सच्चाई बताई। ऋषि बचपन से ही ऐसा था, पर उसके घर वालों ने ऋषि को सबसे बचा के तो बड़ा कर दिया। किसी को ऋषि के बारे में कुछ पता नहीं चलने। फिर जब वो बड़ा हो गया, लोगों ने उसकी शादी के बारे में बोलना शुरू किया। घर वाले लोगों के सवालों से दंग आ चुके थे। उन्होंने ऋषि की शादी करवाने का फैसला किया। ऋषि ने सबको बहुत मना किया, पर कोई नहीं माना। ऋषि का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम सुनील था, जिसे ऋषि के घर वाले भी बेटा जैसा ही मानते थे। ऋषि ने सुनील को सारी बात बता दी। तब सुनील ने ही उसे उस चीज़ के बारे में बताया था जिससे वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चला पाएगा। फिर ऋषि बोला, मैंने शादी तो कर ली, हर तरह तुम्हें खुश भी रखा, पर तुमको फिर बच्चे चाहिए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, क्या कहूं। बहुत बार सोचा तुम्हें सच बता दूं, पर तुम्हें मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। डर लगता था कहीं सच्चाई जानकर तुम चली ना जाओ। फिर मैंने बहुत सोचा और सुनील की मदद ली। सुनील को मनाया तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए, पर सुनील मानने को तैयार नहीं था। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और दोस्ती का वास्ता देकर उसे बहुत मुश्किल से मनाया था। फिर जिस दिन मुझे लगा अब बच्चा करने का सही समय है, तो उस रात मैंने सुनील को पहले से ही कमरे में छुपा दिया था। और शुरुआत में सब कुछ मैं तुम्हारे साथ करता था, और जब मुझे लगता था संबंध बना सकते हैं, तब मैं सुनील को बुला लेता था। तुम तब इतने होश में नहीं रहती थी कि समझ ही नहीं पाती थी कि वो मैं नहीं हूँ। नीरा ये सब सुन के बस ऋषि की तरफ देखे जा रही थी। ये क्या किया तुमने मुझसे, कहकर तो देखती। मैं खुद तुमसे इतना प्यार करती थी, कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाती। और सुनील को तो मैं भाई जैसा समझती थी, और तुमने उसी के साथ। छी, मुझे सोचकर भी घिन आ रही है खुद से और तुमसे। फिर नीरा ने डरते डरते पूछा, और तुमने कितनी बार मेरी इज्जत नीलाम की उसके सामने। तब ऋषि बोला, बस 2 बार ही सुनील को बुलाया, और ये दोनों बच्चे सुनील के ही हैं। नीरा को अब खुद से ऋषि से अपने बच्चों से भी घिन आ रही थी। नीरा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। रात जैसे तैसे बीती। अगली सुबह उसने अपने घर वालों को बुला लिया और अपने घर चली गई। ऋषि ने भी उसे नहीं रोका। आखिर इतना गलत किया था उसने नीरा के साथ, वो क्या कहकर उसे रोकता। 18 साल तक ये बात किसी को पता नहीं चली थी। सुनील बहुत अच्छा दोस्त था, उसने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई और कभी ये बात बाहर नहीं आने दी। पर सच कब तक छुपा सकते हैं, वो खुद ब खुद सामने आ गया। अब भी ये बात बहुत कम लोगों को ही पता है। नीरा को भी 1 साल हो चुका था अपने मायके में रहते हुए। अब नीरा धीरे धीरे ऋषि को माफ़ करने लगी थी। अब उसे अपने बच्चों की याद भी सता रही थी। आखिर इस सब में उनकी क्या गलती थी। 2 साल बाद नीरा वापस ससुराल आ गई। वो कभी ऋषि को माफ़ तो नहीं कर पाई, पर अपने बच्चों की खुशी के लिए अब वो ऋषि के साथ रह रही है। अब नीरा शायद सब कुछ भूल चुकी है, अपने साथ हुए अन्याय को भी। जो भी उनके घर जाता है सब यही बताते हैं, अब नीरा बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।